उज्जैन में सेल का बड़ा धमाका, जानिए कहां पर लगी है सेल। इंडिया फैशन मार्ट लाया है बड़ा ऑफर। सबसे पहली 90% डिस्काउंट। यह स्टॉक क्लियरेंस सेल 7 जून शुक्रवार से 10 जून सोमवार तक रहेगी। शनिवार, रविवार एवं सोमवार सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। स्थान होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। चाहे कोई भी गारमेंट 1499 एमआरपी वाला हो या फिर 749 एमआरपी से लेकर 2449 एमआरपी तक वाला हो, सभी गारमेंट का 3 रेट फिक्स किया गया है। लेडीज, जेंट्स व बच्चों के सभी साइजों में हर प्रकार का गारमेंट उपलब्ध। नोट, इस सेल में 3 रेट रखे गए हैं, सिर्फ 200, 250 व 400 रुपए। शॉपिंग के लिए थैला साथ में लाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। ई रिक्शा वाहन चालक विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1 माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका आज पुलिस प्रशासन आरटीओ से बातचीत के बाद समापन हो गया है। लेकिन आज ई वाहन चालकों के साथ एसपी प्रदीप शर्मा और आरटीओ संतोष मालवीय ने चर्चा कर उन्हें शहर की व्यवस्था के साथ ही उज्जैन आने वाले भक्तों को ई रिक्शा वाहन से हो परेशानी से अवगत कराया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि शहर की व्यवस्था को लेकर ई रिक्शा के रूट तय करना अनिवार्य है। साथ ही 3-3 माह में रूटों में बदलाव किए जाने जिससे सभी ई रिक्शा वाहन चालकों को आय समान रूप से हो सकेगी। वही ई रिक्शा वाहन चालक भी इस पर सहमत हो गए। पुलिस प्रशासन ने यातायात की नियम शर्तों का पालन करने की बात कही, नहीं तो कार्रवाई होगी। वहीं आरटीओ ने 10 दिन के भीतर वाहनों से संबंधित कागजात आरटीओ कार्यालय पर जमा कराने की बात कही, जिससे सभी वाहनों के रूट जल्द तय किए जा सके। इधर असंगठित ई रिक्शा परिचालक संघ अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर और किशन सिंह शेखावत भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस प्रशासन और आरटीओ से वाहनों के जोन और रूट को लेकर चर्चा हो गई है। दोनों यूनियन के माध्यम से वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन इससे पूर्व ही पुलिस प्रशासन और आरटीओ ने हमारी परेशानियों को देखते हुए कई मांगों पर सहमति जताई है। इन सभी मांगों का एक ज्ञापन आरटीओ को सौंपा है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने जितने भी ई रिक्शा जब्त किए थे वह छोड़ दिए हैं। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज कार्तिक मेला ग्राउंड में अपना प्रदर्शन रखा गया था। प्रदर्शन के साथ में रैली का भी आह्वान किया गया था, जिसके अंदर पर्यावरण बचाने को लेकर और ई रिक्शा हमारे चालकों को जो समस्याएं आती है उनको लेकर हमने रैली निकालने का और एक दिन ई रिक्शा बंद करने का आह्वान किया था, जो कि हमारा सफल रहा। और प्रशासक महोदय से भी वहाँ पे भी हमारी बात हुई थी, वहाँ पे भी प्रशासक महोदय आ गए थे और यहाँ पे भी अभी एसपी साहब से और आरटीओ कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत हुई है। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हमारी समस्या का समाधान वो जल्द से जल्द वो कर देंगे। आपका नाम होगा? किशन सिंह शेखावत, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष उज्जैन। हमने जो प्रदर्शन करा था पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर और हमारा ई रिक्शा की मांगे जो कि हमारे को कलेक्टर महोदय जी एसपी साहब तक पहुंचाना थी, उसके विषय में हम वहाँ पर आए भी सही और हमने जो तय किया है उनकी भी सब बातें सुनकर, तो उन्होंने 10 दिन के लिए हमने उनसे मोहलत मांगी है कि सब थोड़े थोड़े करके व्यक्ति जाएंगे और परमिट लेंगे। और 10-10 घंटे का समय हमने गाड़ी चलाने के लिए उनसे लिया है। उन्होंने बोला थोड़ी दिन तक आप हमने जो प्लानिंग करी है शहर में व्यवस्था बनाने की, उसमें हमारा साथ दीजिए। तो हम उनको साथ देने के लिए तैयार हैं। जो उनसे एक निर्णय भी करा है, उनसे हमारी समस्या बताई कि जो 3 किलोमीटर 10 रुपये किलोमीटर का जो नियम था, तो हमने बोला सर इस पर विशेष ध्यान दीजिए और इसको 3 किलोमीटर गाड़ी चलाने का 20 रुपये चार्ज करिए। कि हमारा वाहन छोटा है तो हमारी इसमें पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आप इस पर ज़रा विशेष ध्यान दीजिए। और जो उन्होंने हमें थोड़ा दिन का आश्वासन दिया कि आप थोड़े दिन गाड़ी चलाइए, हम ऑटो वाले और मैजिक वालों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और उनको भी हम रूट पर चलाएंगे। और अवैध रूप से जो मैजिक वगैरह चल रही है उसके ऊपर वो तुरंत कार्रवाई करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आपका नाम? बल्लू सिंह ठाकुर, असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक से मैं अध्यक्ष हूँ। इन समस्याएँ थी जिसके विषय में उन लोगों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना था कि कुछ ऑटो वगैरह, मैजिक वगैरह भी अवैध रूप से संचालित होते हैं, बिना परमिट के होते हैं, रूट से हटकर चलते हैं। तो उनका कहना भी सही था। हालांकि हम लोग यदा कदा जो है समय निकाल करके मैजिक वगैरह पे भी कार्रवाई करते हैं और अन्य जितने भी यात्री वाहन हैं उन पे कार्रवाइयाँ की जाती रही लगातार। आपने देखा होगा पिछले साल भी लगभग हमने 2 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना ऑटो से जमा करवाया था शासन हित में। तो अगर ऐसी चीज़ें हमारे संज्ञान में आती है, ट्रैफिक के संज्ञान में आती है, तो निश्चित ही हम उनमें मैजिकों पर और ऑटो पे कार्रवाई करेंगे। और जो उनको रूट हम लोगों ने आवंटित किए हैं उसमें प्राइम रूट हमारा जो महाकाल क्षेत्र का रूट है, जिस पर 7 अन्य रूट हम लोगों ने निर्माण किए हैं, उन रूटों पर वो चलाने के लिए तैयार हैं।
बस उनको कुछ समय चाहिए था, और जो अभी बीच में लगातार 4-5 दिनों से हमने कार्रवाइयाँ करके कुछ ऑटो रिक्शा ई रिक्शाओं पर कार्रवाई की थी, और थानों में जो जब्त किए थे, वो चाहते हैं कि इनको तत्काल छोड़ दिया जाए, और हम लोगों ने सहमति बना ली है, उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन आने वाले 10 दिनों में जो है उनके संगठन के माध्यम से अथवा ई रिक्शा चालक जो भी रहेंगे, वो परिवहन कार्यालय में जो है आवेदन प्रस्तुत करके अपने आवंटन पत्र परमिट प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात जो लोग मनमानी करेंगे, नहीं चाहेंगे, तो फिर उन पर कार्रवाई करना पड़ेगा। स्टैंड भी बनाए जाएंगे। हाँ, स्टैंड के विषय में जो है उचित फोरम हमारा जो प्रशासन का रहेगा, जिसमें समिति बनी गई है, उनको माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है संज्ञान में लाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। गंभीर डैम गहरीकरण का उज्जैन महापौर और एमआईसी सदस्यों ने किया निरीक्षण। कहा, लगातार 2 साल से गहरीकरण कर किसानों को मिट्टी उपलब्ध कराई जा रही है। शहर में पानी की समस्या को देखते हुए पिछले वर्ष और इस वर्ष भी गंभीर डैम का गहरीकरण कार्य किया जा रहा है। शहर में पानी की समस्या को देखते हुए पिछले वर्ष और इस वर्ष भी गंभीर डैम का गहरीकरण कार्य किया जा रहा है, ताकि डैम में पानी की क्षमता बढ़ जाए। साथ ही डैम से निकलने वाली मिट्टी किसानों के खेतों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी फसल की उपज भी अच्छी होगी। इसी को लेकर उज्जैन महापौर ने एमआईसी सदस्यों के साथ गंभीर डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि गंभीर डैम का कार्य लगातार जारी है। किसानों को मिट्टी उपलब्ध कराने के साथ साथ चेन कटिंग का काम भी किया जा रहा है, ताकि गंभीर डैम में पानी सुरक्षित रह सके। महापौर ने बताया कि गहरीकरण से गंभीर डैम की क्षमता और बढ़ जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से परेशान न होना पड़ेगा। हमने पिछले वर्ष भी जिला प्रशासन के सहयोग से इस गंभीर डैम का गहरीकरण का हमने काम प्रारंभ किया था। इस वर्ष भी जिला प्रशासन के सहयोग से गहरीकरण का काम चल रहा है और चैनल कटिंग का काम भी चल रहा है। तो जो हमारे डैम में जगह जगह किस प्रकार टीले बन जाते हैं, उन टीलों को हटाने का काम चल रहा है। और इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जो निर्धारित किया गया था कि जेसीबी मशीन लगाई गई प्रशासन के द्वारा, और किसान अपने साधन ला करके मिट्टी को ले जा सकते हैं। तो किसान अपनी खेतों के लिए उपजाऊ मिट्टी को लेकर के भी जाने, और इसके माध्यम से पिछली बार हमने जो किया था उसका हमको समतल वो दिख रहा है। इस बार हमने इस क्षेत्र में कर रहे हैं, तो ये भी काम पूरा हो जाएगा। उज्जैन में नमामि गंगे अभियान के तहत 15 जून तक जल संरचनाओं के संरक्षण और पुनर्जीवन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार सुबह उज्जैन महापौर, कलेक्टर, निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी क्षिप्रा नदी की सफाई करने के लिए नदी में उतरे। इस दौरान सभी ने हाथों में ब्रश लेकर घाटों की सफाई की। नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा शनिवार को प्रातः 7:30 बजे रामघाट क्षेत्र में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रमदान कार्यक्रम अंतर्गत महापौर मुकेश टिटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा क्षिप्रा नदी के घाटों पर फिसलन न हो, इसके लिए ब्रश के द्वारा सीढ़ियों की घिसाई का करते हुए घाट की धुलाई का कार्य किया जाकर सफाई की गई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने, नदियों की पवित्रता बनाए रखने, गंदगी न करने की शपथ दिलाई गई। घाट पर उपस्थित पंडित, पुजारी एवं निगम अधिकारियों द्वारा भी घाटों की सफाई की जाकर श्रमदान किया गया। क्षिप्रा नदी स्थित अखाड़ा क्षेत्र में साधु संतों का हरिद्वार से उज्जैन आगमन हुआ। दत्त अखाड़ा पर साधु संतों की बैठक आयोजित हुई। सभापति प्रेम गिरी जी महाराज ने साधु संतों को बैठक में यह बताया कि सनातन धर्म के लिए कैसे क्या करना चाहिए। कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक से पहले हरिद्वार से आए साधु संतों ने बाबा महाकाल के दर्शन किया और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद साधु संतों ने क्षिप्रा नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री जगतगुरु पंचानंद गिरी कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम के द्वारा हरिद्वार से आए साधु संतों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। मां क्षिप्रा के निरीक्षण के दौरान जूना अखाड़ा के सभापति श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज ने कहा कि आने वाला सिंहस्थ अद्भुत और अकल्पनीय होगा। क्षिप्रा नदी की शुद्धिकरण को लेकर प्रदेश सरकार इस पर योजना बनाकर जल्द काम करे, ताकि आने वाले साधु संत स्वच्छ जल में स्नान कर सके। मुख्यमंत्री के साथ साधु संतों का आशीर्वाद है और सभी साधु संतों को विश्वास है कि मुख्यमंत्री सिंहस्थ में अच्छा कार्य करेंगे। सिंहस्थ को अभी कुछ समय बाकी है, जब तक सरकार चारों ओर विकास कार्य करेगी। वहीं उज्जैन पहुंचने वाले साधु संत इस बार 2028 में फिर से सिंहस्थ की रौनक बढ़ाने वाले हैं। इस मौके पर जूना अखाड़ा के सभापति श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, श्री महंत पृथ्वीगिरी जी महाराज, पीर गदी के सुंदर परी जी महाराज, प्रचार मंत्री नारायण गिरी जी महाराज, रमता पंच के श्रीमान आनंदपुरी जी महाराज सेक्रेटरी, श्रीमान रामेश्वर गिरी जी महाराज सेक्रेटरी, महेशपुरी जी महाराज, उमाशंकर पुरी जी महाराज आदि बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित हुए। सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरणावती वेदिका क्षिप्रा विप्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडिका पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिताम कुर्वन्तु नो मंगलम। आज क्षिप्रा महारानी के तट पर दत्त सिद्धपीठ दत्त अखाड़ा
सिद्ध पीर संध्यापुरी जी महाराज का क्षेत्र, जिसमें अभी हमारे वर्तमान पीर श्रीमान सुंदरपुरी जी महाराज, उनसे पहले पीर ब्रह्मलीन परमानंदपुरी जी महाराज, उनसे पहले ब्रह्मलीन रामगिरी जी महाराज, उनसे पहले पीर राजेंद्र भारती जी महाराज, अनेकों यहाँ पर पीर परंपरा में आए। अभी वर्तमान में ये गादी की शोभा जो हमारे पीर सुंदरपुरी जी महाराज द्वारा हो रही, आज हमारे अखाड़े के कुछ कार्य था यहाँ, सभी जूना अखाड़े के पदाधिकारी यहाँ आए, तो आज हम लोग छिप्रा तट पर जो एक बहुत सिद्ध पीठ है जो क्योड़ेश्वर महादेव के नाम से फेमस है, वहाँ से छिप्रा नदी निकल रही है। ये मोक्षदायिनी है। यहाँ भगवान राम आए और भी बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आए। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन भरता है और जहाँ पर लाखों साधु संत आके इस छिप्रा में स्नान करके ये जो तीर्थ का पर्व है वो मनाते हैं। तो इससे बड़ी और कोई बड़ी व्यवस्था नहीं जो छिप्रा महारानी के हम लोग तट पर खड़े हुए हैं। क्या तैयारी करना है? अभी समय है 2028 में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला आएगा, इससे पहले प्रयागराज कुंभ मेला आएगा, उसके बाद यहाँ की तैयारियाँ तो चलती रहती, सरकार करती रहती है। हमारे अखाड़ों की तैयारी तो 2-4 महीने पहले होती है। अभी हम लोग यहाँ समाज में यहाँ हमारे जूना अखाड़े के अभी रमता पंच के श्रीमान आनंदपुरी जी, ये हमारे सेक्रेटरी रामेश्वर गिरी जी, सेक्रेटरी जो है तुम्हारा क्या नाम रुद्रानंद सरस्वती, थानापति आदित्य के, अरे हमारे कमक्षा के थानापति नाम हिमालय जैसे पीठाधीश्वर यहाँ सब उपस्थित हैं और अनेक जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिर जी है, पृथ्वीगिर जी है, श्रीमान नारायण गिर जी हैं, अनेक मोहन भारती हैं, उमाशंकर भारती, अनेकों साधु संत आए हैं। तो आज जो आप लोग यहाँ पहुँचे और ये हमारे हिमालय गिर का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया, आपको लाया और छिप्रा का दर्शन कराया और हमारी सबकी शुभकामना है कि सिंहस्थ कुंभ मेला भली बात संपन्न हो। माँ कामाख्या माता की जय। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की तरफ से हमारे पूजनीय महाराज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिगिरी महाराज जी और ये हमारे प्रेमगिरी महाराज जी हैं और इधर सब जूना अखाड़े पदाधिकारी सब आए हुए, इनका स्वागत आज किया। और संतों का ये मनन चिंतन हमेशा चलता रहता है, जहाँ तीर्थ गंदा हो कुछ हो तो उस पर निरीक्षण करते रहते हैं। और आप लोग जानते होंगे हमेशा संत दयावान होते हैं, इसलिए कि वो देखते हैं कि तीर्थ ही उनका प्राण है। और महाकाल जो है ज्योतिर्लिंग यहाँ की, वो संतों की जो जूना अखाड़े की है, अपने कहते प्राणों से प्रेम करते हैं भगवान शिव से। तो आए आज संतों ने दर्शन भी किया सब महाकालेश्वर का और सबका स्वागत हुआ। और यहाँ हमारे अखाड़े में दत्त अखाड़े में पीर बाबा के द्वारा मध्यम द्वारा सब संत यहाँ पधारे हुए हैं। और जो महाराज जी आपको बताया छिप्रा के बाबत में सिंहस्थ की तैयारियाँ चल रही हैं और संत सनातन धर्म के लिए अपने जोड़ तोड़ से एक ही नारा लाए हैं संसार में। एक ही नारा संतों का है कि हम जब तक रहेंगे तब तक अपने भारत में गंदगी नहीं फैलने देंगे और सनातन को आगे बढ़ाएंगे, विदेशियों को यहाँ तक नहीं आने देंगे। ये संतों का संकल्प है। हर हर। उज्जैन में सेल का बड़ा धमाका, जानिए कहां पर लगी है सेल। इंडिया फैशन मार्ट लाया है बड़ा ऑफर। सबसे पहली 90% डिस्काउंट। यह स्टॉक क्लियरेंस सेल 7 जून शुक्रवार से 10 जून सोमवार तक रहेगी। शनिवार रविवार एवं सोमवार सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। स्थान होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। चाहे कोई भी गारमेंट 1499 MRP वाला हो या फिर 749 MRP से लेकर 2449 MRP तक वाला हो, सभी गारमेंट का 3 रेट फिक्स किया गया है। लेडीज, जेंट्स व बच्चों के सभी साइजों में हर प्रकार का गारमेंट उपलब्ध। नोट, इस सेल में 3 रेट रखे गए हैं, सिर्फ 200, 250 व 400 रुपए। शॉपिंग के लिए थैला साथ मिलाएं।
इंदौर गेट क्षेत्र में छोटी बच्ची को गाली देने से मना करने की बात को लेकर आरोपी ने युवक पर लोहे के पाइप से किया वार, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। महाकाल थाना क्षेत्र के इंदौर गेट में रहने वाले राहुल मीणा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनकी छोटी बेटी को पास में ही रहने वाले युवक और उनके परिचयों द्वारा अभद्र गालियां दी जा रही थी। इस बात का विरोध युवक और उसकी पत्नी ने किया तो आरोपियों ने युवक के साथ पाइप से मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी चाट का ठेला लगाता है और वह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय छोटी बच्चों ने रास्ते में रखा चूल्हा साइड में करके वह वहां से निकल गए। इसी बात से नाराज होकर चाट का ठेला लगाने वाले युवक ने गाली गुप्ता शुरू कर दी और जब राहुल ने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल राहुल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। कुछ नहीं, मेरी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तो वो चाइनीज़ का ठेला लगाते हैं बाहर, घर के बाहर। तो बच्ची वो स्टूल रास्ते में रख रखा था। मेरी बच्ची घर से बाहर निकली तो उनने थोड़ा सा स्टूल खसका के और बाहर गई थी। इतने में उनने बच्ची को गाली गुप्ता करना चालू कर दी। बच्ची को खूब गालियाँ बकी, अनसन गंदी गंदी गालियाँ बकी। उसके बाद फिर मेरी मिसेस गई, उनने बोले कि आप बच्ची को क्यों गालियाँ बक रहे हो। तो उनने बच्ची को छोड़ के फिर मेरी मिसेस को गाली गुप्ता करी, उसको धक्का धुक्की करी। उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन लगाया उन्होंने, बोले आप घर पे आइए, बोले ऐसा ऐसा विवाद हो रहा है घर पे। मैं घर गया तो उन्होंने ना मेरे से कुछ चर्चा करी ना कुछ भी नहीं, वो सीधे पाइप से मेरे हमला करा। कहाँ पर हुआ विवाद? इंदौर गेट में चुराहे पर। क्या काम करते हो? मैं ई रिक्शा चालक हूँ। क्या नाम है? राहुल मीणा। कहाँ पर रिपोर्ट महाकाल थाने पे। इन दिनों पूरे देश और दुनिया में T20 वर्ल्ड कप का जादू छाया हुआ है। 2 जून से शुरू हुए यह मैच 29 जून तक जारी रहेंगे। और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर रवाना हो गए। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित अर्पित गुरु ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के भाई मनीष कोहली आज धर्मपत्नी के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, जिन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल को जल अर्पित करने के साथ ही उनका पूजन दर्शन किया है, जिसके बाद आपने नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। इस पूजन अर्चन के दौरान आप बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद अपने मीडिया से कहा कि T20 वर्ल्ड कप में भारत विजेता बने, बस ऐसी ही हमारी मनोकामना है। आपने कहा कि वैसे तो सभी की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा तो भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। बताया जाता है कि मनीष कोहली और उनकी धर्मपत्नी महाकाल मंदिर जाने के पहले मंगल ग्रह के उत्पत्ति स्थल मंगलनाथ मंदिर भी पहुंचे थे, जहां आपने विशेष पूजन अर्चन कर यहां भगवान मंगलनाथ से इस बार T20 वर्ल्ड कप में भारत को विजेता बनाने की कामना की। आज हमारा ये बहुत बड़ा योग्य है कि आज हम महाकाल मंदिर आए हैं। यहाँ पर आए बहुत ही बढ़िया सीमलेस जो है हमारा आज दर्शन हुए। मुरली जी धन्यवाद आपका। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, मनोकामना करने आए हैं कि भारत इस बार T20 का वर्ल्ड कप जीते। वीरू भाई बहुत बढ़िया इस बार काम करें और बाकी हम अपने और अपने परिवार के लिए सब मन्नत मांगने आए थे, बहुत अच्छी पूरी हो गई और हम आज बहुत खुशी यहाँ से जा रहे हैं। विराट कोहली जी का बड़े ब्रदर है, आप किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं अपने भाई के लिए? बस आप लोगों का, सब लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है, ब्लेसिंग्स है, महाकाल की ब्लेसिंग्स है, पूरी दुनियावासी की ब्लेसिंग है और बस वही काम करने आ रहे हैं। मनीष कोहली। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वार्षिक जीव जीवन रक्षक भंडारा कार्यक्रम में वक्त गुरु बाबा उमाकांत महाराज जी ने बताया कि जो सदगुरु का हाथ पकड़ लेता है, गुरु को नहीं छोड़ता है, गुरु को मस्तक पर सवार रखता है, उसकी मदद तुरंत होती है। गुरु को मस्तक पर सवार रखता है, उसकी मदद तुरंत होती है। उन्होंने कहा, जय गुरुदेव वक्त का नाम है, यमदूतों की मार से बचाने वाला कोई न कोई समर्थ गुरु बनाना चाहिए। जय गुरुदेव नाम रट लो, नहीं तो अंत समय में जल्दी याद नहीं आता है। मरने वाले के कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलने पर यमदूत हट जाएंगे। बहुतों ने परीक्षा लिया, आप भी ले सकते हो। श्रद्धा प्रेम भाव के अनुसार जय गुरुदेव नाम बोलने पर होगी मदद। उन्होंने कहा, जिनके जिनके घरों में बीमारी, तकलीफ, टेंशन है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने और परिवार वालों को बुलवाने लगोगे तो इन सभी चीज़ों में फ़ायदा दिखाई पड़ने लगेगा। हमें चाहिए जय गुरुदेव नाम भी जो बोल देता है, नहीं भी नामदानी है या नाम नहीं लिया है, गुरु भी समर्थ नहीं पाया है, लेकिन जय गुरुदेव नाम ही आखिरी वक्त पर बोल देता है, वक्त पर उसकी मदद हो जाती है, क्योंकि वक्त का जीता जागता नाम है। इसी में आपको मिल जाएंगे लोग जो बता देंगे कि मरने वाले के कान में हमने जय गुरुदेव कहा 10 बार, तो उसने आँखों साफ साफ बता दिया कि बाबा जय गुरुदेव आ गए।
और यमराज के दूत जो हमको मार रहे थे, कूट रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, वो हट गए और मैं अब उनके साथ जा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने परीक्षा लिया और आप भी लेकर देख लो। जब हर तरह से आप निराश हो जाओ, सबको बुला लो, सबको याद कर लो, जितने भी आपके आराध्य हैं, जितने भी ताकत वाले लोग हैं, सबको आप याद कर लो। जब कोई विकल्प न हो जान माल इज्जत बचने का, तब आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, याद करना उस प्रभु को, तो आपकी मदद होगी। अब यह है भाव, प्रेम और श्रद्धा के अनुसार मिलता है वो मदद। उसी तरह से होती है जिसके जैसे भाव होते हैं, जिसका जैसा प्रेम होता है। लेकिन कोई भी अगर मान लो भाव नहीं भी है और मुसीबत में बोल दिया, तो 2 आना, 4 आना, 6 आना, कुछ न कुछ फायदा तो उसको दिखाई पड़ेगा ही। इसलिए बराबर याद रखो जय गुरुदेव नाम। और जिन जिन लोगों के घरों में बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, टेंशन है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, याद कर लो इस बात को कि जय गुरुदेव नाम अगर बोलने लगोगे, परिवार वालों को बुलवाने लगोगे, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि आप बुलवाने लग जाओगे, तो उसमें आपके फायदा दिखाई पड़ेगा। इन सभी चीज़ों में फायदा दिखाई पड़ेगा। तो ये तो है मुँह से लेने वाला वर्णात्मक नाम। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।